चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो आज क्या क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज क्या क्लास है बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों क्या चैप्टर 4 से VBI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2025 के लिए काफी शानदार रहने वाला है। क्या रसायन बाल गतिकी मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगर जो भी बच्चे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी मेरे भाई नए हैं तो क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिए अगर आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या आ जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टाइम इनवर्स लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा दिया। प्रारंभिक सांद्रता पर क्या प्रारंभिक सांद्रता पर स्वतंत्र रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और आप बच्चा पढ़े तो क्लास को लाइक करके और जो चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, तभी आप सभी को बच्चे को नई नई क्लास सबसे पहले मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी मेरे भाई। तो यहाँ पर खाली क्या पावर को जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चे। पावर कितना है 2 है और बी क्या बी पे पावर कितना है तो कुछ नहीं, तो पावर कुछ नहीं तो 1 है। दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 3 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे बेटे 3 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के क्या समान है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द्वितीय होगी, प्रथम होगी, शून्य होगी, तृतीय होगी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति के स्थिरांक की इकाई है मेरे प्यारे बच्चे। क्या शून्य कोटि के लिए पूछ रहा है। चलिएगा फटाफट से शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा। तो बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तो राइट आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर आप सब बच्चा पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लें। क्या लगा लेंगे राइट आंसर कोटि की हमेशा पूर्ण संख्या पर होती है। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चा पढ़े क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया के वेग इकाई की निर्भर करता है। उसका सेकंड पर करता है, यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स पर करता है, लीटर इनवर्स मोल पर करता है। तो चलेगा फटाफट से बच्चे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार रहने वाले। क्या लगा देंगे लीटर, क्या लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब एकदम लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिएगा क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन होता है मेरे प्यारे बच्चा। बट चलिएगा किस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के जिसकी आणविकता 2 होती है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। दर एवं दर के स्थिरांक की मात्रा किस अभिक्रिया के लिए समान होती है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना मेरे प्यारे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगा लिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। रेडियोधर्मी विघटन जिसका उदाहरण है मेरे भाई शून्य कोटि के, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे प्यारे साथी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सब बच्चा पढ़े क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी गति के एक
द्विअणुक अभिक्रिया की गति रूप में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हो सकती है मेरे भाई। तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या जब एक क्रिया करने वाली क्या स्पीच बड़े आधित्व के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चा पढ़े क्वेश्चन को याद भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी अभिक्रिया के दर ताप के साथ बढ़ती है, किस पर बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों पर। चलेगा फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे 12 नंबर प्रश्न का। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या उपरोक्त, क्या उपरोक्त कोई भी नहीं होगा, क्या उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे बड़े वर्ग क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक उत्प्रेरक की भूमिका किसके परिवर्तन क्या परिवर्तित करने की है मेरे प्यारे बच्चा पढ़। चलिएगा राइट आंसर क्या अभिक्रिया क्या अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। इस सब एग्जाम में आने का संभावना रहते हैं। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर लगा देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा आपसे बच्चा पढ़े फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, इस एग्जाम में रहने वाला है। चलिएगा राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। राइट आंसर जाएगा क्या दो ताप पर दर स्थिरांकों को निर्धारित करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है मेरे भाई। चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा 2 और 3 लगा लिया 2 और 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या होगी समय के साथ बढ़ती समय के क्या कथन पर। चलिएगा मेरे भाई फटाफट से 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा समय के साथ घटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब 17 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। अभिक्रिया की दर की स्थिरांक की इकाई निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है। चलेगा फटाफट से भाई का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए लगा लिया अभिक्रिया करता पर मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ये लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या अभिक्रिया के लिए एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या किसका सूचक होता है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। तो राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर क्या अभिक्रिया के अनुविकता पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि आप बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला। चलिएगा फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा लेंगे। अभिक्रिया की कुल मिलाकर दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। 19 का क्या जाएगा क्या सबसे मंद क्या मध्य स्थित पद पर की दर। राइट आंसर डी लगा लेंगे। चलिएगा आप सब बच्चा पढ़िए सब प्रश्न को याद ही करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है प्रकरण में दर के स्थिरांक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। चलिएगा 20 का राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या संतरण के मात्राओं पर क्या है मिश्रित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा 21 नंबर प्रश्न की ओर। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आजीवन कार्य स्वतंत्र होता मेरे प्रारंभिक सुंदरता पर। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करें। किसी अभिक्रिया के लिए टी हाफ और इतना का कोटि क्या होगा मेरे भाई। चलिएगा फटाफट से 22 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए टी हाफ क्या है टी हाफ का मेरे प्यारे बच्चा बड़ी इसका पावर क्या है कुछ न पावर है। फिर यहाँ पर देखिएगा 1/k है तो इस पर भी पावर क्या है कुछ न है। तो यहाँ पर पावर तो क्या कुछ नहीं तो 1 है कुछ नहीं तो 1 है। अब कितना होगा दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 23 का आंसर लगा देंगे। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है मेरे भाई। तो कितना लगा देंगे 0.693/k। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे मेरे भाई। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन रहने वाला है। चलिएगा यहाँ पर 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया की दर निर्भर करता है मेरे भाई किस पर निर्भर करता है। चलिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में।
क्या जगह ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे क्रिया भाड़मीन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलिएगा आज के लेन परस रहने वाला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कितना होगा मेरे भाई, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिएगा फटाफट से राइट आंसर ऑप्शन नंबर इतना लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्या जगह टी हाफ, क्या टी हाफ समानुपाती ए लगा लेंगे मेरे भाई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।